दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके सामने मैथ की क्लास लेकर आए हैं और आज हम मैथ में आपके सामने हम देखेंगे कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है यूनिट डिजिट। हमें निकालना है इकाई का अंक। क्या निकालना है हमें? इकाई का अंक। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कि क्या है ये। हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो है 23 प्लस 34 प्लस 46 प्लस 78। आपसे पूछ रहा है कि आप इसका यूनिट डिजिट बताइए। ये जोड़ने के बाद इसमें इकाई का अंक क्या आएगा। तो आपके पास दो तरीका है। पहला तरीका, इस सबको जोड़ दीजिए, जो भी उत्तर आए आप उसमें बता दीजिए कि ये इसका इकाई का अंक होगा। लेकिन परीक्षा में जब कभी ये संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी तो वहां जोड़ना पॉसिबल नहीं होगा। उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हमारे सामने जो भी संख्या दी गई हैं इसके इकाई के अंक को देखेंगे क्या है ये। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ पे 8 है। तो 3, 4, 6 और 8, इसे आप जोड़ दीजिए। तो 3 और 4 7, 7 6 13, 13 और 8 21। इकाई अंक कितना आया? यहाँ पे 1 आया। तो आप इसे जब जोड़ेंगे तो इसमें भी इकाई का अंक 1 ही आएगा। आप इसको जोड़कर देख सकते हैं। 8 6 14, 14 4 18, 18 3 21 की 1 हासिल 2, 7 4 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 2 18। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ भी इकाई का अंक 1 आ रहा है और हमने इस तरीके से किया तो यहाँ भी इकाई का अंक 1 आया। ठीक है। आप इकाई के अंक को ही कंसीडर करेंगे, आप बाकी अंकों को छोड़ देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है 31 इंटू 37 इंटू 36 इंटू 46 इंटू 89। अगर इस तरीके से दिया हो और आपसे कहे कि इसका इकाई का अंक बताइए क्या होगा, तब आप क्या करेंगे? देखो भाई, परीक्षा में हमारे पास समय कम होगा और इसे हम मल्टीप्लाई करके देख नहीं सकते क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा। इतना समय अपने पास है नहीं। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में वही काम करेंगे कि देखेंगे कि इनमें इकाई का अंक क्या है। तो यहाँ पे देखो भाई, इकाई का अंक 1 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है। तो हम सबका आपस में गुणा करेंगे। 1 का गुणा करेंगे 7 में, कितना आया? 7। फिर 7 का गुणा करेंगे यहाँ 6 में, 7 6 42। अब 42 है तो 42 का गुणा आगे नहीं करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे इकाई का अंक क्या है, 2 है। इस 2 का गुणा करेंगे 6 में, 2 6 12। फिर कितना आया? 12 आया। 12 की इकाई का अंक क्या है? 2 है। इस 2 का गुणा किस में करेंगे? 9 में करेंगे। 2 9 18। यहाँ इकाई का अंक कितना है? यहाँ पे इकाई का अंक 8 है। तो इस प्रकार हम देखेंगे। आप यदि इसका पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, करके देख लीजिएगा कैलकुलेटर से, तो आपको इकाई का अंक 8 मिलेगा। ठीक है। करना कुछ नहीं है, मैंने फिर कहा कि आपको इकाई के अंक को पकड़ना है और उसको मल्टीप्लाई करते हुए आगे जाना है। ठीक है। फिर से देख लीजिए। 1 का गुणा 7 में किया, 1 7 से 7, फिर 7 का गुणा यहाँ वाली इकाई के अंक से किया, 7 6 42,
42 है तो यहाँ पे हमें केवल 2 लेना था इकाई का अंक। 2 का गुणा करेंगे 6 में, 2 छक्के 12, 12 नहीं लेना है, 12 के इकाई का अंक 2 लेना है। 2 का गुणा करेंगे 9 में, 2 9 18 और इकाई का अंक 8। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा? 8। इकाई का अंक कितना आएगा? 8 आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। थर्टी वन इंटू 33 इंटू 37 इंटू 39 इंटू 43। यहां भी वही काम करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्या करना है? हमें केवल इकाई के अंक को पिक करना है। तो यहाँ पे इकाई का अंक 1, यहाँ पे इकाई का अंक 3, यहाँ इकाई का अंक 7, यहाँ पे इकाई का अंक 9, यहाँ पे 3। तो करो मल्टीप्लाई। 1 का 3 में गुणा करेंगे 3 आएगा, 3 का 7 में गुणा करेंगे 21 आएगा। हमें 21 नहीं लेना है, हमें 1 लेना है। 1 का गुणा 9 में करेंगे 9 आएगा, 9 का गुणा फिर 3 में करेंगे 9 त्रिक 27 आएगा। तो इकाई का अंक कितना आया? 7 आया। तो इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे, करके देख लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा? 7 होगा। तो ये हमारा आंसर है। बहुत आसान है, इसको इसी तरीके से फॉलो करेंगे, इस तरीके से इसको सीखेंगे और सारे क्वेश्चन आपके बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। नाइन्टी वन इंटू 93 इंटू 95 इंटू 96 इंटू 97 इंटू 98। इसको देखिए ध्यान से। देखिए यहां पे इकाई का अंक 1, यहां पे 3, यहां पे 5, यहां 6, यहां 7, यहां पे 8। देख लीजिए अच्छे से। देखिए 1 का गुणा करेंगे 3 में, 1 3 3, फिर 3 का गुणा किस में करेंगे? 5 में, 3 5 15, फिर इस 5 का गुणा किस में करेंगे? 6 में, 5 6 30। इस 30 को ध्यान से देखिए, यहां कितना आ गया इकाई का अंक? 0 आ गया। आगे गुणा करके आप देख सकते हैं, लेकिन गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मल्टीप्लिकेशन में कभी भी 0 आ गया तो आगे आपको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही इसका आंसर होगा। इकाई का कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि 0 का किसी से भी आगे गुणा करो 0 आएगा। 0 का गुणा 7 में करोगे 0 आएगा, फिर इस 0 का गुणा 8 में करोगे 0 आएगा। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा, जब कभी इस तरीके से मल्टीप्लाई करते समय आपको 0 मिल गया तो उसके आगे गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, आपका काम हो गया। क्लियर? एक तरीका और था इसको सॉल्व करने का, ध्यान से देखना। मैं इसको मिटा रहा हूं। इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका देखो। जब कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन में कहीं पे 5 दिख जाए, क्या दिख जाए? 5। देखो यहां दिख गया है ना, 5 दिख जाए तो आंख चमक जानी चाहिए, आंखों की रोशनी बढ़ जानी चाहिए। क्यों बढ़ेगी? 5 को देखकर। तो यहां मिल गया 5 हमको। अब जरा ढूंढो कहीं 2 है क्या? हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया 5। अब हमको क्या ढूंढना है? 2। क्यों ढूंढना है? क्योंकि दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 10। 10 क्यों चाहिए? क्योंकि 10 में 0 है
और 0 मिल गया तो गुणा करने की आवश्यकता आगे नहीं है, क्योंकि उसका आंसर 0 होगा। देखो भाई, इसे लिख सकते हो 91 गुणे 93, और 95 को लिख सकते हो 19 गुणे 5, 19 पंजवा 95। ठीक है, ये क्या है, ये 96 है। 96 को लिख सकते हो 48 गुणे 2, 97, और ये 98 को रहने दो। या इसे भी क्या लिख सकते हो, इसे भी 49 गुणे 2 लिख सकते हो, लेकिन हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ हमें क्या मिल गया, और यहाँ हमें मिल गया 2, और यहाँ क्या मिल गया 5। 5 का इस 2 में गुणा होगा, 5 दूनी 10, बस काम हो गया। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 0। इसका मल्टीप्लाई करके देख लेना, लास्ट में 0 ही आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। एक 135 गुणे 136 गुणे 170। देखो भाई, पहला तरीका तो ये है जो मैंने पहले बताया कि इकाई के अंक को पकड़ो। तो पकड़ लो इकाई के अंक को, 5, यहाँ 6, 5 छक 30, 0 आ गया तो इसका आंसर 0 होगा। 30 का गुणा यहां कर दो 0 में, 0 ही आएगा। एक तो तरीका ये है जो मैंने इसके पहले बताया। दूसरा तरीका क्या है कि देखो यहां क्वेश्चन में ही 0 दिया हुआ है, 135 गुणे 136 गुणे 170। तो यहां क्वेश्चन में ऑलरेडी 0 दिया हुआ है। तो जो ऑलरेडी 0 दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी 0 करके दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। हमें यहाँ पे 2-3 शब्दों पर ध्यान देना है। पहला क्या, विषम, दूसरा क्या है अभाज्य संख्या। ठीक है, तो देखो भाई, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। ऐसी संख्या जो 1 से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो। ऐसी संख्या जो 1 से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2।
2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? बहुत सारे। ठीक भाई, अब चलो देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो अभाज्य संख्याओं में केवल 2 को छोड़कर बाकी सारी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य है। मतलब अगर कहा जाए कि 2 क्या है, तो 2 एकमात्र सम संख्या है जो कि अभाज्य है, और 2 ही सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। तो क्वेश्चन में पहले से ही कह रखा है कि हमें विषम अभाज्य संख्या चाहिए, मतलब हमें 2 नहीं चाहिए। तो जब 2 नहीं चाहिए तो हमें 2 के बाद वाली अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा करना है। ठीक है, तो 2 से बाद वाली अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा करो। तो देखो करके दिखाते हैं क्या होगा। 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 एंड सो ऑन, आगे तक। आगे कहां तक भाई? अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। अब ध्यान से देखना, यहां एक संख्या है 5, और 5 अपने आप में बहुत जबरदस्त संख्या है। 5 का गुणा आप किसी भी संख्या में कर दो, 5 का गुणा आप किसी भी संख्या में कर दो, इकाई का अंक हमेशा 5 ही आता है। क्या आता है? 5 आता है। तो 3 बचे 15, 5 आ गया। इस 5 का गुणा यहां करो, 5 सते 35, 5 आ गया। इस 5 का गुणा 1 में करो, 5 आ गया। इस 5 का गुणा 3 में करो, 3 बचे 15, फिर 5 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि इस 5 की वजह से इन सारी संख्याओं का जो गुणनफल है और उसका जो इकाई का अंक है वो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? तो इकाई का अंक 5 होगा। इकाई का अंक 5 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 5 भी एक विषम अभाज्य संख्या है। ठीक है, और 5 से जैसे ही आपने गुणा किया किसी संख्या में, तो क्या आएगा भाई? वो 5 आएगा। ठीक है, क्योंकि हम विषम संख्याएं हैं तो 5 आएगा। विषम संख्या ना होता, सम संख्या होता, तो सम संख्या तो यहाँ पे लेना नहीं है, यहाँ तो विषम संख्या लेना है। अब किसी के मन में ये डाउट आ सकता है कि सम संख्या आपने कह दिया कि किसी भी संख्या में गुणा करो तो लास्ट में 5 आएगा। हाँ ठीक है, देखो 4 का 5 में गुणा कर दिया तो 4 बचे 20। बात सही है। ठीक है, चूंकि इस क्वेश्चन में क्या करना था? विषम संख्या लेना था। तो 5 का जब किसी विषम संख्या में गुणा करोगे तो 5 ही आएगा। सम संख्या में गुणा करोगे तो लास्ट में इकाई का अंक 0 आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। $584 गुणे 328 गुणे 547 गुणे 613। इसमें आपको बताना है इकाई का अंक। तो देखो भाई, सबसे पहले यहाँ इकाई का अंक 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3। तो 4 का गुणा करेंगे 8 में, 4 बटे 32। इकाई का अंक कितना आ गया? 2 आ गया। 2 का गुणा करेंगे 7 में, 2 सते
14, इकाई का कितना आ गया 4 आ गया, 4 तिया 12, इकाई का कितना आ गया 2 आ गया। यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सभी सम संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो सभी सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके कहां तक, अनंत तक। क्लियर। अब इसका गुणा करना है आपस में, तो कर दो गुणा। कह रहे हैं कि गुणा कर दिया तो इकाई का अंक इसके क्या होगा। तो देखो भाई यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, क्योंकि क्या है ये 10 है और 10 की इकाई का अंक क्या है 0 है। तो यदि ऑलरेडी इसमें पहले से ही 0 है तो इसका उत्तर कितना होगा 0 होगा, क्योंकि 0 का किसी से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से सीधा सीधा अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में कि सभी सम संख्याओं को गुणनफल करो और बताओ कि इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक भैया 0 आएगा। 0 क्यों आएगा, क्योंकि 10 एक सम संख्या है और 10 ऑलरेडी इस मल्टीप्लिकेशन में है। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इसे पढ़ते हैं फैक्टोरियल 4। क्या पढ़ते हैं फैक्टोरियल 4। इसको इस तरह लिख सकते हो या इसको इस तरह लिख सकते हो। फैक्टोरियल 4 के इसमें इकाई का अंक आपको बताना है। इसमें क्या करना है, इकाई का अंक बताना है। तो देखो अगर लिखा हो फैक्टोरियल 4, क्या लिखा हो फैक्टोरियल 1 अगर लिखा हो तो इसका मतलब होता है 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 1 गुणे 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 गुणे 2 गुणे 3। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 1 का 2, ये हो गया 3 दूनी 6 और ये हो गया 4 3 12 दूनी 24। फैक्टोरियल 5 होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, ये हो जाएगा 120। फैक्टोरियल 6 हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 बराबर 720। ध्यान से देखिएगा। फैक्टोरियल 1 में इकाई का अंक 1, फैक्टोरियल 2 में इकाई का अंक 2, फैक्टोरियल 3 में इकाई का अंक 6, फैक्टोरियल 4 में इकाई का अंक 4। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप फैक्टोरियल 4 के ऊपर बढ़ेंगे तो फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक 0, फैक्टोरियल 6 में इकाई का अंक 0। जैसे ही आप 5 के ऊपर बढ़ेंगे 4 के ऊपर बढ़ेंगे 5 6 7 8 कहीं भी आप जाएंगे तो आपको हमेशा इकाई का क्या मिलेगा 0 मिलेगा। क्या मिलेगा 0 मिलेगा हमेशा। ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, फैक्टोरियल 4 का इकाई का अंक 4 है। इसका उत्तर ये है। लेकिन इसके आगे मैंने क्या बता दिया,
मैंने ये बता दिया है कि फैक्टोरियल 4 से जैसे ही ऊपर आप जाओगे, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, कहीं भी किसी भी संख्या तक, तो इकाई का क्या होगा? हमेशा शून्य होगा, हमेशा शून्य होगा। क्लियर? और आज का लास्ट क्वेश्चन, एक 121 फैक्टोरियल 240 फैक्टोरियल प्लस 352 फैक्टोरियल। ऐसा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि फैक्टोरियल 4 से ऊपर, फैक्टोरियल 4 से ऊपर जैसे ही आप बढ़ेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा? शून्य होगा। तो ये तो 4 से बड़ा है ना, तो इसका इकाई का अंक शून्य, प्लस ये भी 4 से बड़ा है, इकाई का अंक शून्य, ये भी 4 से बड़ा, इकाई का अंक शून्य, तो टोटल शून्य। तो मैंने टोटल आपको आज 10 क्वेश्चन कराए। आप इन क्वेश्चन का अभ्यास करिए। आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट हो, जो भी बुक हो, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए आपको अलग से कुछ करना नहीं है, पेपर और पेन लेके बैठना है। उसके बाद अपने प्रैक्टिस सेट से ऐसे क्वेश्चन को ढूंढ के उसको सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाना है और रटना नहीं है। और उससे भी जो बड़ा काम आपको करना है कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं उनको बताना है कि आइए वीडियो को देखिए, कुछ सीखिए। और दूसरी बात कि आपको जो भी टॉपिक समझना हो, जो पढ़ना हो, आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं, वो आपके सामने डिलीवर किया जाएगा। नमस्कार।